दोस्तों नमस्कार। भाइयों, एक लंबी लड़ाई के बाद में आज सुखद परिणाम यह रहा कि आज एट लास्ट आर्डर रिजर्व हो गया। बहुत रिक्वेस्ट पे, चूँकि सतीश चंद्र मिश्रा जी बोल नहीं पाए थे आरक्षित वर्ग की तरफ से, तो उनके रिक्वेस्ट पे हो सकता है उनको कल सुबह कुछ मौका दे दे जज साहब। वैसे मुझे नहीं लगता है कि जज साहब आगे किसी को मौका देंगे और जजमेंट को रिजर्व कर दिया। भाइयों, इस आर्डर रिजर्व होने में मैं अपने साथियों, अपने टीम के लोगों का और अपने समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने कदम से कदम बढ़ा के हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ा, इस लड़ाई को जिया। और जैसे होता है ना कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो आप उसकी दवा कराते हैं और आपको ये संतोष रहता है कि हमने अपने जितनी हमारी ताकत थी उतना हमने काम किया। तो आज हमारे जो साथी हैं, जो हमारे साथ याची हैं, उन लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि इस लड़ाई को, इस ओवरलैपिंग वर्सेस जनरल की लड़ाई को केवल आप ही लोग लड़े हो। आप ही वो 300-400 लोग हो जिन्होंने इस लड़ाई को देखा है और बाकी 500 लोगों ने इस लड़ाई को घर बैठ के देखा है। आपने इस लड़ाई को जिया है और बाकी लोगों ने इस लड़ाई को घर बैठ के देखा हुआ है और इससे आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। हम लोग इस मुकदमे को जीतेंगे, ये भी दावा नहीं हकीकत है। लेकिन एक चीज़ जो हमें थोड़ी सी खटक रही है, जो कमी हम लोगों को खटक रही है कि लास्ट में आज लास्ट में केवल आशीष चतुर्वेदी सर हमारे और डीपी शुक्ला सर बचे हुए थे और उन लोगों से हम लोगों ने दौड़ दौड़ के कहा। एक तरफ जैसे ही लास्ट में सरकार कंक्लूड की, सरकार के बाद में यूएन मिश्रा और सुदीप सेठ साहब और आरक्षित वर्ग के सारे जो सीनियर थे आके खड़े हो गए और वो पूरी तरीके से डाइस को कब्जा कर लिए और अपनी बातों को बोलने लगे। लेकिन वहाँ पे जनरल पक्ष की तरफ से थोड़ी सी कमी हुई कि हमारे पास 1-2 सीनियर और होते ताकि डाइस के एक तरफ हम लोग भी कब्जा बना के रखते। खैर, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। हमारा मुद्दा आज आर्डर रिजर्व हो गया। स्टेट ने आज स्टेट पे जो एफिडेविट दिया था उस एफिडेविट को लगा दिया और जज साहब जब स्टेट एफिडेविट लगाई तो हमारे एडवोकेट ने वहाँ पे जाके बोल दिया कि इसी के परसुआंस में हमको फ़ायदा मिलना चाहिए। खैर, बहुत सारी बातें हैं, आगे की बातें नितेश और हिमांशु भाई बोलेंगे। चलिए साथियों नमस्कार। और जैसा कि धनीन भाई ने बताया है, हम लोग का ऑर्डर डबल बेंच में रिजर्व हो चुका है और इंटरवल के पहले की अपडेट हमने दे दी थी। इंटरवल के बाद लगभग 10-15 मिनट अमित भदौरिया सर बोले थे और हमें बहुत ही चूँकि मैं एक बीएड अभ्यर्थी हूँ, ठीक है, तो जो भी अमित भदौरिया सर को किया था वो उन्होंने सिंगल बेंच का एक तरह से ऑर्डर को सपोर्ट किए और उसके साथ साथ बीएड को बाहर करने की आर्गूमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर हमें तुरंत जो है वहाँ पे अपने डीपी शुक्ला सर को फ़ोन करके बुलाना पड़ा कि इस प्रकार से जो है आर्गूमेंट हो रही है और आप तैयार आ जाइए। तो डीपी शुक्ला सर और उसके बाद सीएससी रणविजय सर थे, उन्होंने इसका अपोज किया। फिर कोर्ट जो है कोर्ट ने जो है इसे डिनाई कर दिया। ये जो बीएड वाला जो बाहर वो था, किसी और चीज़ को कहीं और पहुँचा दिए थे। उसके बाद स्टेट को मौका मिला और स्टेट को उसके बाद जो है संजय भसीन सर आर्गूमेंट अपनी शुरू किए और संजय भसीन सर स्टार्टिंग से ही जो है उनकी और जितनी भी आर्गूमेंट जो पॉइंट्स रखे हैं वो सारे पॉइंट्स को जज साहब नोट किए हैं। और फाइनली जो है उन्होंने ये बात बताया है कि रिसेंटली में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये जो है हम लोगों ने डिसाइड किया है। अब कोर्ट ये बता दे कि हम लोग इस क्या करें। उन्होंने कोर्ट पे छोड़ दिया इस बात को। उन्होंने बताया है कि ईटीआरई तो है ही और हम लोग ये चाहते हैं कि टीटी से ही हम लोग जो है ये माइग्रेशन को रोकें। तो देखिए, सरकार भी अपने हिसाब से सही है। देखिए, सरकार की कई पॉलिसियाँ हो सकती हैं और सरकार समय समय पे कोई भी पॉलिसी ला सकती है योग्यता के पक्ष में। तो स्टेट ने अपना जो है पक्ष रखा और उसमें उस पक्ष को जो है जो आशीष चतुर्वेदी सर थे उन्होंने सपोर्ट किया।
ठीक है। लेकिन इतना ही होते हुए, इतना ही जैसे ही देखा है, वहाँ पे डेजिग्नेटेड सीनियर्स की पूरी फोर्स थी, लगभग 13-14 डेजिग्नेटेड सीनियर्स एकदम डाइस को घेर लिए, हाँ। और उसका बाद स्ट्रांगली यूएन मिश्रा सर अपोज करना शुरू कर दिए, ठीक है। आज मतलब इतना मतलब ख़राब सा लग रहा था कि मतलब जनरल की तरफ से जो है मात्र एक ही मतलब जो है एक ही 2 वकील 3 वकील जो थे वो थे, और कोई नहीं दिख रहा था। वही मतलब बहुत दुख हो रहा था कि मतलब आते तो लोग सब लोग हैं, लेकिन समय पे कोई काम नहीं आता है, और बहुत से अभ्यर्थी जो है यहाँ अपने आने से क्या मतलब, पता नहीं वकील को लाओ। किस पे भरोसा कर लेते हैं और क्या सोच के भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। वो समझ से परे है कि आप लोग जो है मतलब सुपर टेट पास होने के बाद भी जो है पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। यहाँ पे हमें संसाधनों की आवश्यकता थी। मैं बार बार बोल रहा था कि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं और हमको बहुत ही सीमित संसाधनों में अपना सब कुछ सर्वश्रेष्ठ देना है। तो हम लोग उसी प्रकार से प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब लास्ट मोमेंट में सरकार ने अपने एफिडेविट पे बात रखी है टेट के पक्ष में, उसके बाद तो समझ लीजिए कि एकदम पूरा हुजूम खड़ा हो गया था घेर करके एकदम से, ठीक है। अगर यही हमारे पास भी ऐसे 4-5-6 मतलब डेजिग्नेटेड सीनियर्स होते तो फिर हम लोग भी जो है उसका मतलब संख्या कम है यार, सहयोग भी नहीं करते हैं, तो क्या करो। एक तो छोटी संख्या है, उस छोटी संख्या में कई लोग केवल एक ही टीम लड़ रही है, कई लोग हो जाते हैं, और मतलब जो है और मतलब ये होता है कि समय पे कोई मतलब जो है वकील नहीं खड़ा करके दे पाता है या आकर के खुद करवा पाता है कुछ, तो यही सब थोड़ी सी दिक्कत हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब सभी लोग देते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ अपडेट, सही बात है, अपडेट जो है सभी लोग देने वाले चले आते हैं। दूसरी बात ये है कि आज जज साहब ने बहुत ही अच्छा मतलब जो है वो रखा कि आपने जब ATRE कराया तो एक कट ऑफ क्यों नहीं रखी। तो भाई मैं वही तो उन्होंने इस बात पे सरकार जो है पूरी तरह से फंस गई थी कि एक ही कट ऑफ रखनी चाहिए थी। बोल रहे थे इसका कोई वैलिड रीज़न दीजिए, और सरकार के पास कोई वैलिड रीज़न था नहीं। तो रणविजय साहब बताए कि एक्चुअली में 68,500 में हमने एक कट ऑफ रखी थी, लेकिन हमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स नहीं मिले थे, ठीक है। तो हम भी तो बात वही करते हैं ना कि आप समान कट ऑफ रखिए ना, और जो उसको पार कर जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, अगर यही कट ऑफ अगर 65% हुई रही होती तो हम सब के सब सेलेक्ट होते जो आज बाहर हैं। हम लगभग हमारे जितने भी जनरल के अभ्यर्थी हैं लगभग लोग सेलेक्ट रहे होते, क्योंकि सेम कट ऑफ पे जो है सेम नॉर्म्स पे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो पास हुए होते वो जो बताया जाता था कि 80 से 90 हज़ार के बीच में होते, और उन्हीं का मतलब जो है सिलेक्शन होता मतलब UR की सीटों पे, तो मतलब सही रहता वो। तो ये मतलब जो है पॉइंट मतलब बहुत अच्छा रखा गया था। दूसरा चीज़ जो है जब एफिडेविट को टेट की एफिडेविट को सरकार द्वारा सपोर्ट किया गया, तो जो अपोज था यूएन मिश्रा सर का, बोल रहे थे उन्होंने ये बोला कि अगर आपको ये करना ही था तो आपने स्पेशल अपील क्यों नहीं फाइल की, आप सही वे में आते, हाँ। तो इस प्रकार से मतलब लगे लोग डेजिग्नेटेड सीनियर जो विरोधी थे वो एकदम लगे घेरने, लेकिन फिलहाल में लास्ट में सरकार को सुन करके उसके बाद PH का कोई मतलब फिजिकली हैंडीकैप का कोई 99 लोग सेलेक्ट हैं, वो जो है क्या बोलते हैं वो लेकर आया था अपना वकील अपनी पक्ष रखते हुए। उसके बाद जो है ऑर्डर को जो है रिजर्व कर लिया गया, चूँकि बताया जा रहा है कि चूँकि कौन मिश्रा है, नहीं ये जो नहीं रखे अपना पक्ष, सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है आज नहीं आर्गूमेंट कर पाए हैं, तो हो सकता है अगर कल अपीयर हो तो 10 मिनट कोर्ट उनको सुन ले, बाकी बात तेजी करेंगे। प्रदेश के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि कोर्ट रूम में जो भी हुआ वो आप सबको अवगत करा दिया है कि अभी जो फाइनल जजमेंट था और आज जो दिन था ऑर्डर रिजर्व हो गया है हमारा, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि मतलब